चंदा के सिड में प्रेमी सजनो दहेज की आग सुनो, सजनो दहेज की आग सुनो। पहला भाग सुना होगा श्रोताओं, दूसरा भाग सुनो। हंसराज का हारमोनियम पे अलग अजीब दिमाग सुनो, तम अलग अजीब दिमाग सुनो। ऋषि पाल को सिंदर का भई मन के माफिक राग सुनो। प्रेमी सजनों, चंदा कैसेट के माध्यम से आज आपकी सेवा में पेश है, जिसकी आपको बहुत भारी चाहत है, दहेज की आग दूसरा भाग। जी हां, चंदा कैसेट के माध्यम से दहेज की आग का दूसरा भाग। प्रेमी सजनों, उर्मिला लड़की को उसके सास ससुर, उसकी ननद और पति ने एक कमरे में बंद करके मिट्टी का तेल छिड़क के आग लगा दिया। दोस्तों, शुरू करते हैं। जब दरोगा जी ने बयान ले लिए और अब तो लड़की उर्मिला दरोगा से कह रही है, जब तुमने मुझे धर्म की सुता कहा है, तो मैं भी आपको धर्म के पिता मान रही हूं। या तो मुझे जहर पिला दो, या फिर मुझे कोई ऐसी औषधि दिलवाओ जिससे मेरे शरीर की जलन कम हो जाए। मेहरबानो, किसी ने कहा है, धूप छाए तो रंग है दुनिया की इस तस्वीर का। ये धूप छाए तो एक रंग है दुनिया की इस तस्वीर का, मिट नहीं सकता दोस्तों कभी लिखा हुआ तकदीर का। उर्मिला के भाग में ये दुख लिखा हुआ था। इस तरह से दरोगा से कह रही है, और दरोगा के दिल में रहम आ गया। किस तरह से आंखों में आंसू आ गए दरोगा के, और क्या समझाने लगा इस रानी ने। दरोगा जी, बेटी कहिए। जब आपने मुझे धर्म की बेटी कह ही दिया, अच्छा तो आप एक काम कर लीजिए। मैं तेरी पूरी सेवा करूंगा बेटी। दरोगा जी, मेरे जो बदन में जलन है, या तो आप एक काम करिए कि मुझे ऐसा कोई जहर खिला दीजिए जिससे ऐसा मत कहो बेटी, निकल जाए। मैं तेरा हमदर्दी हूँ। या फिर आप मुझे कोई ऐसी औषधि दीजिए कि जो मेरे जलन में थोड़ी ठंडक पड़ जाए। बेटी ऐसी बात मत कहो, दिल धड़कता है। तुम्हें कुछ कहना है, कहिए। जी दरोगा जी। मेरा जील कड़न ने हो रहा से हुई जलन गात में भारी। बेटी घबराने की बात नहीं। अरे मत घबरावे, दूर नहीं है हॉस्पिटल सरकारी, हॉस्पिटल सरकारी। मेरा जील कड़न ने हो रहा से हुई जलन गात में भारी। घबरावे मत, दूर नहीं है हॉस्पिटल सरकारी। ये तो मैं भी जानता हूँ उर्मिला, जले हुए शरीर में जलन होती है। आग सी जल रही मेरे बदन में, धीरज धरिए बेटी मन में। अरे आग सी जल
बदन में। धीरज धरिए बेटी मन में, फुकरिया गाते अगन में तन में फूट रही चिंगारी। रोबे मत मेरी सुता धर्म की, मदद करूंगा प्यारी, मदद करूंगा प्यारी। जी लिकड़न ने होरा से हुई जलन गात में भारी। मत घबरा बे दूर नहीं है हॉस्पिटल सरकारी। से मेरा बेटियों गरीब शिकारी फेरा। मन बेचैन हुआ से मेरा। बेटियों गरीब शिकारी फेरा। मन समझाऊं भतेरा फिर भी धीर नहीं धार सबर कर ले तेरा दुख में गिरधारी री बेटी, दुख में गिरधारी। जी लिकड़न ने होरा से हुई जलन गात में भारी। मत घबरा बेरी दूर नहीं है हॉस्पिटल सरकारी। तम दवाई इतनी क्यों बेटी घबराई। मरने की मने दियो रे दवाई। इतनी क्यों बेटी घबराई। आई तबाही बुलवा दो मेरे भर्ती कर करूं रामगढ़ी की तैयारी री बेटी, रामगढ़ी की तैयारी। जी लिकड़न में होरा से हुई जलन गात में भारी। मत घबरा बेरी दूर नहीं है हॉस्पिटल सरकारी। से कहा मिलेंगे चंदा कैसड के परचारी। बुलंदशहर जिला गांव खदाना जाने जनता सारी, जाने जनता सारी। जी लिकड़न ने होरा से हुई जलन गात में भारी। मत घबरा वेरी दूर नहीं है हॉस्पिटल सरकारी।
सजनों, आप सभी जानते हैं जले हुए शरीर में इतनी जलन होती है कि जिसे आदमी बर्दाश्त करना नहीं चाहता, बल्कि मरने के लिए तैयार हो जाता है। यही हालत आज उर्मिला की है। बहुत हल्का बोल निकल रहा था और हल्की हल्की आवाज में इशारे से दरोगा को अपने पास बुलाती है। दरोगा जी, जब तुम मुझे अपनी धर्म की बेटी मान चुके हो तो मेरा हिमाती अब इस समय दूसरा संसार में नहीं। आप मुझे अपनी धर्म की बेटी मानते हुए मेरे माता पिता और भाई को रामगढ़ी से बुलवा दो। प्रेमी दोस्तों, तसल्ली दिलाता है दरोगा बेटी उर्मिला, राम और घनश्याम पर क्या ये भी पता ही नहीं? राम और घनश्याम पर क्या ये भी पता ही नहीं? कौन है जिस पर कि ये काली घटा छाई नहीं? धीरज धराता है लेकिन उर्मिला के मन में कहां चैन था। मेहरबानों एकदम से कह उठी, दरोगा जी मेरी बात सुनो। और किस तरह से? मानो जो मन धर्म की बेटी, तम इतना कहन बजइयो, घर जाके मेरे माते पिता भाई पे खबर पूछइयो। मानो जो मन धर्म की बेटी, इतना कहन बजइयो, घर जाके मेरे माते पिता भाई पे खबर पूछइयो। मानो जो मन धर्म की बेटी। मात पितार भाई पीहर में कुछ पता नहीं, मेरे सर पे पड़ी दवाई। सुता जान मेरा भागन की, सुता जान मेरा भागन की, तम कर दो आज भलाई। बुरी घड़ी आई मेरे पे, बुरी घड़ी आई मेरे पे, दुख में हाथ बटाइयो। मानो जो मन धर्म की बेटी, इतना कहन बजाइयो, घर जाके मेरे मात पिता भाई पे खबर पूछइयो। मानो जो मन धर्म की बेटी। हो से
बेटी इतना कहन बजइयो घर जाके मेरे मात पिता भाई बखबर पुछइयो मानो जो मन धर्म की बेटी ना बचने की आशा आज तलक भी सुना ना होगा रच गया सारा सा बेटी के संग दुष्टों ने करा बदसलूक खुलासा दिख रहा यम का बासा मन दिख रहा यम का बासा मरती के प्राण बचइयो मानो जो मन धर्म की बेटी इतना कहन बचइयो घर जाके मेरे मात पिता भाई बखबर पुछइयो मानो जो मन धर्म की बेटी ऋषिपाल सिंह दरोगा जी के दिल में रहम समाया लड़की के पी हर जावन ने एकदम कदम बढ़ाया बुरे टाइम का किसी न जग में भेद नहीं कुछ पाया पलते पल में के हो जा पलते पल में के हो जा सब परमेश्वर की माया आया बुरा टाइम दरोगा जी आया बुरा वक्त दरोगा जी नीति धर्म निभइयो मानो जो मन धर्म की बेटी इतना कहन बजइयो घर जाके मेरे मात पिता भाई बखबर पुछइयो रे मानो जो मन सुता धर्म की उर्मिला बेटी। जी हाँ दरोगा जी। कैसे परेशान नजर आ रही हो? दरोगा जी कहिए। अब ये दुख मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। क्या चाहती हो? आप जल्दी से जल्दी मेरे माता पिता और मेरे भाई को बुलवा दीजिए। बिल्कुल अभी जा रहा हूँ। प्रेमी सज्जनों से बताया जाता है दरोगा के दिल में दया आ गई और बहुत जल्दी से मेहरबानों रामगढ़ी की तैयारी करता है। चलते चलते अब तो रामगढ़ी की सीमा में आ गया और ये मन में सोच रहा है, हाय भगवान, मैं उन माता और पिता से कैसे कहूंगा जिनकी बेटी आग में जल चुकी हूं। मैं इस बात को कैसे बताऊंगा। मेहरबानों अब तो रामगढ़ी पहुंच गए। बूझा याद राम का घर कौन सा है। प्रेमी सजनों घर पहुंच गए। जैसे ही देखा उर्मिला के पिता याद राम ने कि हमारे घर पुलिस वाले आए हैं, आखिर हमने कौन सी खता की है, सम्मान किया और कैसे बूझने लगे। मेहरबानों बेटे वाले को भगवान कभी अमीरी न दे, बेटे वाले को भगवान कभी अमीरी न दे और एक बेटी वाले को भगवान कभी फकीरी न दे।
वो दास खास कोई बात हमें बतलाना। आओ दरोगा जी बैठो के लाए हो परवाना। चेहरा लगे वो दास खास कोई बात हमें बतलाना। ओ मन में सुख चाओ थारा, मत मन में सुख चाओ थारा, पड़े कौन सा थाना। चेहरा लगे वो दास खास कोई बात हमें बतलाना। आओ दरोगा जी बैठो के लाए तम परवाना। लगे वो दास खास कोई बात हमें बतलाना। लुकानी ना चाहिए, दरोगा जी हाल सुनाना। तेरा लगे वो दास खास कोई बात हमें बतलाना। आओ दरोगा जी बैठो के लाए हो परवाना। चेहरा लगे वो दास खास कोई बात हमें बतलाना। समझ में ना यारी थारा क्यों कर हो गया आना। चेहरा लगे वो दास खास कोई बात हमें बतलाना। आओ दरोगा जी बैठो के लाए हो पर
दास खास कोई बात हमें बतलाना। शिपाल मनारे जिनका गांव खजाना, चेहरा लगे वो दास खास कोई बात हमें बतलाना। आओ दरोगा जी बैठो के लाए तम परवाना, चेहरा लगे वो दास खास कोई बात हमें बतलाना। प्रेमी दोस्तों, लड़की के माँ बाप ये सोच रहे हैं कि आखिर हमारे घर पुलिस का आना आज कैसे हो गया। क्या हमने कोई खता कर दी, क्या हमसे कोई ऐसी भूल हो गई। सोच रहे हैं उर्मिला के पिता यादराम। मेहरबानों, क्या पता था उर्मिला के पिता को और उर्मिला की माँ को कि आज तुम्हारी बेटी उर्मिला को उसकी ससुराल वालों ने दहेज के कारण आग में जला दिया है। मेहरबानों, जब उन्हें पता पड़ेगी कि हमारी उर्मिला को आग में जला दिया तो माँ और बाप अपनी बेटी का जलना सुन के भला कैसे बर्दाश्त कर पाएंगे। दोस्तों, इससे आगे का हाल आप बी साइड में सुनेंगे। प्रेमी सजनों, यादराम उर्मिला की पिता ये सोच रहे हैं आखिर आज दरोगा जी का आना हमारे घर पे कैसे हुआ। और फिर तो रुका नहीं गया और सवाल करना शुरू कर दिया। क्यों दरोगा जी? कहिए यादराम जी। मैं इस भ्रम में हूँ, इस संशय में हूँ। हाँ, तुम्हारा आखिर हमारे घर पे आना क्यों हुआ, कारण बताओ। अच्छा, तो मेरी बात सुनिए। अच्छा, कोई गहरी बात हाँ, है? हाँ, बहुत ज्यादा गहरी बात है। कहिए तो। कहिए ना। थारा हो लिया सत्यानाश, के हो गया से दरोगा जी म्हारा क्यों कर होया विनाश। सारी बेटी की ना बचने की आस, ऐसा के रच गया से रास। मेरी बात सुनो ते कह दूं, थारा हो लिया सत्यानाश, के हो गया से दरोगा
कर होया विनाश। थारी बेटी की ना बचने की आस, ऐसा के रच गया से रास। क्यों कर होया विनाश। थारी बेटी की ना बचने की आस, ऐसा के रच गया से रास। जलाया थारी सुता की जलगी सकाया, किस बैरी ने गाती जलाया। मन साफ साफ बतलाया, तुम करो मेरा विश्वास। के हो गया से दरोगा जी म्हारा क्यों कर होया विनाश। थारी बेटी की ना बचने की आस, ऐसा के रच गया से रास। मेरी बात सुनाते कह दूं थारा हो लिया सत्यानाश। के हो गया से दरोगा जी म्हारा क्यों कर होया विनाश। थारी बेटी की ना बचने की आस, ऐसा के रच गया से रास। किसके दिल में दया नाई। आग लगाई ननद पति के संग ससुर और सास। के हो गया से दरोगा जी म्हारा क्यों कर होया विनाश। थारी बेटी की ना बचने की आस, ऐसा के रच गया से रास। मेरी बात सुनो मैं कह दूं खरा हो लिया सत्यानाश। के हो गया से दरोगा जी म्हारा क्यों कर होया विनाश। थारी बेटी की ना बचने की आस, ऐसा के रच गया से रास।
करे से। रो रो के तुम्हें याद करे से, कोशिंदर फरियाद करे से। ऋषि बाल इमदाद करे जो है गुनियों का दास। के हो गया से दरोगा जी म्हारा क्यों कर होया विनाश। थारी बेटी की ना बचने की आस, ऐसा के रच गया से रास। मेरी बात सुनो ते कह दूं सारा हो लिया सत्यानाश। के हो गया से दरोगा जी म्हारा बहुत अच्छे। क्यों कर होया विनाश। थारी बेटी की ना बचने की आस, ऐसा के रच गया से रास। प्रेमी सजनों, अगर गरीबी न देखी हो तो आज देख लो, और इन गरीबों की बदनसीबी न देखी हो तो आज देख लो। मेहरबानों, बेहाल हो जाते हैं दोनों माँ और बाप। पूछने लगे दरोगा जी, ये कौन कौन दुष्ट शैतान थे जिन्होंने हमारी बेटी के साथ में ऐसा जुल्म किया है। दरोगा यादराम जी, इसमें एक तो इसके सास और ससुर और इसकी ननद और इसका खास होने वाला पति, स्वयं पति भी। जी हाँ। ओहो, कितना अन्याय हो गया। मेहरबानों, समझाते हैं दरोगा, यादराम के लिए सुख कभी और दुख कभी संसार की ये रीत है। सुख कभी और दुख कभी संसार की ये रीत है। आज जिसकी हार है तो कल उसकी जीत है। ये तो भगवान के बनाए हुए दिन है, भगवान का बनाया हुआ ये वक्त है। मेहरबानों, अब तो यादराम और उनकी धर्मपत्नी जगवती और उनका इकलौता पुत्र तीनों जहां उर्मिला दाखिल थी, अस्पताल में पहुंच गए। मेहरबानों, उर्मिला के हाल को देखकर रहा नहीं गया, मां बेहोश हो जाती है। सुनिए यहाँ का हाल कवि ने कैसे दर्शाया। अरे एकलौती का हाल देख के झट माने खाई पछाड़ रे सब घर के रोवे अज मार मार के दार एकलौती का हाल देख के वो झट माने खाई पछाड़ रे सब घर के रोवे आज मार मार के दाड़।
सब रोवे नर और नारी। बड़े डॉक्टर भी रोवे तेरे भाइयों, आज कहर बीतरा भारी। सतारी रया धूल में सारा लाड रे, सब घर के रोवे आज मार मार के धार। लगी गहरी थी बुरा करायन दुष्टों ने प्यो, सब बुरा बुरा कहरी थी। सब घर के रोवे आज मार मार के दाग। कैसे बुरा रेट में यो अड़ गया, कंचन वर्गी काया जड़ के वो सब सोना रूप बिगड़ गया। पकड़ गया सब दिया खेल बिगाड़ रे, सब घर के रोवे आज मार मार के दाग।
खतावार। सामन वो करी को सुंदर खिलवाड़ रे सब घर के रोवे आज मार मार के दार झट मान खाई पछाड़ रे सब घर के रोवे आज मार मार के धार। किस बेदर्दी ने बेटी करी जिंदगी तेरी खिलवाड़ बताइए साफ मेरी माया। हो मेरे सास ससुर और ननंद पति ने मेरा दिया यो दीन बिगाड़ पिताजी मेरी जला दई काया। बेटी उर्मिला, जी हाँ पिताजी। भगवान उनका बुरा करेगा। दान दहेज ना दिया रे पिताजी कर गे पाप तेरे संग पाजी दिया क्यों खेल बिगाड़ बताइए साफ मेरी माया। हो मेरे सास ससुर ननंद पति ने मेरा दिया यो दीन बिगाड़ पिताजी मेरी जला दई काया। बेटी अब रोने से काम नहीं चलेगा, स्वयं तेरे शरीर में इतनी सामर्थ्य नहीं, धीरे धीरे से बता दे। घर में ब्याहादी पता लग्या ना करी जब शादी पिता जाने फंदे में लादी आई बेपद की बाढ़ पिताजी मेरी जला दई काया। जिंदगी में पिता आग लगाई बेरहमी बने नीच कसाई लई पाप की आड़ बताइए
साफ मेरी री माया। ओ मेरे सास ससुर और ननद पति ने मेरा दिया दीन बिगाड़, पिताजी मेरी जला दई काया। बेटी उर्मिला, ये आज तेरे पिता की दिल की आवाज है, ये एक आत्मा की आवाज है कि वो भगवान के इंसाफ से बच नहीं सकते, बच नहीं सकते। हाथ पैर बांधे सब मेरे, कौन कौन थे दुश्मन तेरे, आग लगा के कह रे जल्दी कर दो तम बंद के बाड़, पिताजी मेरी जला दई काया। सत्यानाश जाएगा बेटी उनका, उन जालिमों का, उन दुष्टों का, बच नहीं सकते। बना नहीं कोई मेरा हिमाती, घर बन बैठा सारा ही घाती, ऋषि पाल लिखे राग देहाती, बिखर गया रे सब लाड़, पिताजी मेरी जला दई काया। देखे पैसा बड़ी छूट गए, खुश थे मन में भारी, के इंसाफ अदालत का ना सजा मिली सरकारी। देखे पैसा बड़ी छूट गए, खुश थे मन में भारी, के इंसाफ अदालत का ना सजा मिली सरकारी। होनहार की बात सजना समय न पलटा खाया, बड़ी छूटने वालों पे फिर टाइम विपद का आया, टाइम विपद का आया। माया गई कंगाल हुए फिरी राम की लीला नारी, के इंसाफ अदालत का ना सजा मिली सरकारी। ननंद चली ससुराल में भैया, जिस घर में वह ब्याही, कुछ दिन बचे सासू मर गई, घनी तबाही आई, घनी तबाही आई। माया फैलाई कुदरत ने, नाटक था संसारी, के इंसाफ अदालत का ना सजा मिली सरकारी। उस पति के तन में कौन हुआ कुछ हाल कहा न जाता, हालत बिगड़ी देख ससुर आज मन ही मन पछताता, मन ही मन पछताता। घर ऐसा न करवाता ना होती घर की खारी, के इंसाफ अदालत का ना सजा मिली सरकारी। जानबूझ के ऋषि बाल बुरा कर्म न करना चाहिए, काम धर्म के करके नर ने पार उतरना चाहिए, भाई पार
उतरना चाहिए, बुरे कर्म से डरना चाहिए, कह को सुंदर प्रचारी के इंसाफ हित के इंसाफ दिख के इंसाफ अदालत का ना सजा मिली सरकारी। श्रोताओ, ये प्रोग्राम सुन रहे हैं आप चंदा केसरी के माध्यम से। देखिए, सब जानते हैं बुरे कर्म का बुरा नतीजा होता है और अच्छे कर्म की नैया पार होती है। भले ही अदालत में इंसाफ नहीं हो पाया दोस्तों, जिसका इस दुनिया में कोई नहीं साथी होता है, उसका तो परम पिता परमात्मा ही हिमाती होता है। अदालत में सजा नहीं मिली, गुनहगार थे, मेहरबानों बरी हो जाते हैं पैसे के बल पर, लेकिन भगवान उन्हें फल देता है। ये कुदरती इंसाफ है। जो उनकी लड़की थी उर्मिला की ननद, उसको इसी तरह से जलाया गया ससुराल में जैसे उर्मिला को जलाया गया था। मेहरबानों, पति के शरीर में कोढ़ हो जाते हैं, सासू मौत के घाट उतर जाती है। आज ससुर को कितना परेखा आ रहा है, कितना पश्चाताप आ रहा है। भगवान ऐसा मैं नहीं करता तो आज मेरे घर में ये आग नहीं जलती, आज मेरा घर बर्बाद हो गया। मैं क्या करूं भगवान? मेहरबानों, कैसे पश्चाताप कर रहे हैं। साथियों, धर्म की विजय होती है। ये प्रोग्राम दहेज की आग यहीं पर समापन किया जा रहा है।